हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेस। जैसे कि आज 1 मई है, तो अब हम आज करंट अफेयर्स करते हैं, हमारा मई का स्टार्ट। तो सबसे पहले मई का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि मई में जो इंपॉर्टेंट डेज है वो कौन कौन से हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा करंट अफेयर्स कि फर्स्ट 1 मई को क्या मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, जिसको हम मजदूर दिवस के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आज हमारा मजदूर दिवस है। ऐसे ही 3 मई को मनाया जाता है प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को मनाया जाता है कोल माइंस डे। 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 9 मई को मनाया जाता है विक्ट्री डे। 11 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे। 11 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे। 12 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेस डे। ऐसे ही 14 मई का जो इंपॉर्टेंट दिन है उसको मनाया जाता है किसके नाम से? वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। तो अभी और दिन है जिसको हम डिस्कस करते हैं अभी। तो ये है हमारे अगले जो इंपॉर्टेंट डेज है वो, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 15 मई 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। ऐसे 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, जिसको क्या नाम से जानते हैं? एक और नाम से इसको मनाया जाता है, एक और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ऐसे 21 मई को मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे। ऐसे ही 24 मई को मनाया जाता है कॉमनवेल्थ डे। ऐसे 31 मई को मनाया जाता है एंटी तंबाकू डे। तो ये हमारे कुछ इस महीने के इंपॉर्टेंट डेज है। अब हम चलते हैं हमारी न्यूज की तरफ आज की। तो ये है हमारी पहली न्यूज। पहली न्यूज क्या है? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश में जो सामूहिक कार्यक्रम होते थे, जो भी गैदरिंग वाले प्रोग्राम्स होते थे जिसमें पब्लिक गैदरिंग होती है, क्या इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पब्लिक गैदरिंग, यानी भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। तो भीड़ भाड़ वाले जितने भी सामूहिक कार्यक्रम थे उन सभी पर बैन लगा दिया है। और बैन कब तक लगाया है? बैन लगाया उन्होंने 30 जून तक, कि सारे सामूहिक कार्यक्रम सब बंद रहेंगे 30 जून तक उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही हमारी अगली न्यूज है। अगली न्यूज में ये है आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर प्लस आईयूएसटी अवंतीपुरा, इन तीनों ने मिलकर एक वेंटिलेटर बनाया है। उस वेंटिलेटर का नाम रखा है रूहदार। क्या नाम रखा है? रूहदार। तो ये बहुत कम कीमत में बना है, बहुत चीप कॉस्ट पे, बहुत कम कीमत में बना है। लगभग इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 10,000 रुपए। जबकि अगर नॉर्मली वेंटिलेटर की हम बात करते हैं तो लगभग वो 5 से 6 लाख रुपए तक का हो जाता है। लेकिन ये वेंटिलेटर जो इन्होंने तीनों ने मिलकर बनाया है वो बहुत ही कम कीमत पे बनाया है, लगभग 10,000 रुपए में, रूदार नाम से। ऐसे ही हमारी इंडियन रेलवेज ने भी एक वेंटिलेटर बनाया था, एक वेंटिलेटर डेवलप किया था, उसका नाम क्या रखा? जीवन। ऐसे ही आईआईटी रुड़की प्लस एम्स ऋषिकेश ने भी एक वेंटिलेटर बनाया था जिसका नाम क्या रखा? प्राण वायु। तो अभी इन वेंटिलेटर्स के नाम याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। जो कि है, प्राइम मिनिस्टर ने एक योजना स्टार्ट करी है जिसका नाम रखा है प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके अंतर्गत इसमें क्या बताया है कि 6 लाख मैट्रिक टन पल्सेस, जिसको हम दालों के नाम से भी जानते हैं, दालें, ये वितरित करी जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, बांटी जाएगी। किन्हें बांटी जाएगी? तो ये देश में लगभग इतनी दालें बांटी जाएगी जो जरूरतमंद है उनके लिए। तो एक अंदाजा लगाया गया है कि 20,000 ऐसे घर हैं जिन्हें इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका फायदा होगा। और लगभग इसमें जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी वो करेगी कितना? 1.7 लाख करोड़ रुपए। जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो है कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसमें यह भी बताया कि जो भी एक घर पे मिलेगी, जो एक घर वालों को मिलेगी, वो कितना मिलेगी? 1 किलो दाल एक घर पे, वो भी 1 महीने के लिए। यानी हर महीने 3 महीने के लिए ये प्रोसेस रखी है। 3 महीने तक 1-1 किलो दाल डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी और लगभग 6 लाख मैट्रिक टन दालें डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। तो इसमें जो इन्वेस्ट हुआ है वो कितना हुआ है? 1.7 लाख करोड़ रुपीस। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो कि है द टाइम्स हायर एजुकेशन ने एक इम्पैक्ट इंडेक्स लॉन्च करी है। एक इम्पैक्ट इंडेक्स उसने बताया है, इंडेक्स पूरी बनाई है, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट, यानी इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है जो उस इंडेक्स में
शामिल है। तो इंडिया का उसने शामिल किया है आईआईटी खड़गपुर, जो कि कौन सी रैंक पे है, 57th रैंक। जो टाइम्स हायर एजुकेशन है, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और उसको रैंक वाइज पूरा इंडेक्स बनाती है, उसी को ही नाम दिया जाता है इम्पैक्ट इंडेक्स उसका खुद का। तो जो फर्स्ट रैंक पे जिसको रखा गया है वो है कौन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, जो कि कहां पर है, न्यूजीलैंड में। सेकंड रैंक पे जिसको रखा गया है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। न्यूजीलैंड से मुझे याद आया कि न्यूजीलैंड ने ही अभी ये बताया है क्या कि उस देश में यानी न्यूजीलैंड में 0 केसेस हैं, किसके, कोरोना वायरस के, पॉजिटिव कोरोना वायरस के 0 केसेस हैं न्यूजीलैंड में। तो ये न्यूजीलैंड ने अभी बताया था। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो ये है हमारी अगली न्यूज, जो कि रिलेटेड है किससे, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से रिलेटेड। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक जियोलॉजिकल सर्वे किया, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में उन्होंने उस सर्वे में रिलीज किया है क्या, चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक मानचित्र, यानी फर्स्ट डिजिटल जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून। ठीक है, ऐसे ही नासा का जो चंद्रमा मिशन है यानी मून मिशन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आर्टेमिस, जो कि उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है $35 बिलियन, जो कि कितनी कॉस्ट है उसकी, $35 बिलियन। ऐसे उसका पर्पस क्या है, यानी उसका उद्देश्य क्या है, चंद्र अन्वेषण के लिए, यानी क्रूड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो कि रिलेटेड है किससे, मैथियस बो। मैथियस बो कौन है, मैथियस बो एक प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर। कहां के हैं, मैथियस बो है हमारे डेनमार्क के लिए खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने अभी हाल क्या है, रिटायरमेंट की घोषणा करी है, संन्यास लेने की घोषणा करी है। अब 2012 में जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे उनमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो ये है हमारी अगली न्यूज। अगली न्यूज है क्या, आईआईटी जोधपुर ने कहा है किस चीज के से रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड, कि कोरोना वायरस की वजह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, वो क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, यानी प्रभावित हो जाता है। अब उसमें प्रभावित किस तरीके से होता है, उसके 2 सिम्टम्स बताया आईआईटी जोधपुर ने, कि एक तो गंध यानी स्मेल करने की शक्ति कम हो जाती है, और एक स्वाद बिगड़ जाता है हमारा, लॉस ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो कि है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, वो कितना किया है, वो किया है 50,000 करोड़ रुपए। वो किस चीज के लिए करा है, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे शेयर मार्केट की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन होती जा रही है, तो म्यूचुअल फंड भी बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। तो आरबीआई ने इतना इन्वेस्ट किया है किस चीज के लिए, म्यूचुअल फंड को उठाने के लिए। उसमें एक फैसिलिटी स्टार्ट कर रहा है, कौन से, स्पेशल लिक्विडिटी, यानी उसकी जो तरलता है वो बहुत स्मूथली चलता रहे। म्यूचुअल फंड का मतलब, लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि म्यूचुअल फंड डाउन ना जाए, एक तरल तरीके से वो बस बहता जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक फैसिलिटी है, मतलब 50,000 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। ऐसे हमारी अगली न्यूज है क्या, देवेंद्र कंवर से रिलेटेड। देवेंद्र कंवर जो हाल ही में गुजर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, वो गवर्नर किस किस स्टेट के रहे हुए हैं। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये तीनों स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं, बिहार के, त्रिपुरा के और वेस्ट बंगाल के। तो ये तीनों के रह चुके हैं। तो ऑप्शन में तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये तीनों के ही गवर्नर रह चुके हैं। गवर्नर को बोला जाता है हिंदी में क्या, राज्यपाल। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो ये है हमारी अगली न्यूज है हमारी कोविड सेफ एप्लीकेशन। ये किसने डेवलप करी, ये डेवलप करी है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियंस के लिए। तो इस ऐप में होगा क्या, यानी इस ऐप का यूज क्या है, यानी इस ऐप में ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करेंगे। इसमें यूं है कि जो भी ऑस्ट्रेलियन होंगे उनका 21 दिन तक का डेटा पूरा स्टोर रखा जाएगा। स्टोर मतलब इस तरीके से कि जो उनका डेली रूटीन है, पूरा डेली रूटीन उस एप्लीकेशन के अंदर रहेगा, हर एक पर्सन का, जिसमें यूं रहेगा कि वो किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, पूरा डेली रूटीन उसमें इसमें सेफ उस तरीके से रहेगा। यानी किसी
कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोग के पास वो मिले या नहीं मिले या कब मिले थे जो पॉजिटिव हो गया, तो फिर उसके लिए भी पूरी की पूरी चेकिंग होगी और वो सब कुछ होगा। तो ये इस तरीके से डेवलप करी हुई एप्लीकेशन है। अब चलते हैं हमारे अगली न्यूज की तरफ, जो की है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट से रिलेटेड। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने दो हर्बल प्रोडक्ट डेवलप करे हैं। दो हर्बल प्रोडक्ट डेवलप करे हैं, कौन कौन से? सिम पोषक और एक करिए कफ सिरप, हर्बल कफ सिरप के नाम से। ये दोनों के दोनों हर्बल हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ का इंस्टीट्यूट है? ये है लखनऊ का। इसी तरीके से लखनऊ में और भी इंस्टीट्यूट है, वो कौन कौन से हैं? CDRI, ये भी हमारा लखनऊ का है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हमारे लखनऊ में ही है। इसी तरीके से एक और है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी जो पौधों के ऊपर वो रिसर्च करते हैं उससे रिलेटेड, तो ये भी हमारा लखनऊ में है। एक थर्ड जो लास्ट अगर हम देखना चाहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यानी ये सारे रिसर्च वाले जो भी इंस्टीट्यूट है ये सारे मोस्टली हमारे लखनऊ में पाए जाते हैं, लखनऊ में है जो भी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो ये है हमारी अगली न्यूज जो कि रिलेटेड है हमारी वर्ल्ड बैंक प्लस AIMA, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इन दोनों ने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक वर्चुअल वर्कशॉप का स्टार्ट करी। ठीक है, तो एक वर्चुअल वर्कशॉप रखी जिसमें कि ये क्या डिस्कस करेंगे? इमरजेंसी सिचुएशन से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक और AIMA के मतलब दोनों ने मिलकर एक वर्चुअल वर्कशॉप रखी हुई है। तो बस इतना सा याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक और AIMA ने एक वर्चुअल वर्कशॉप रखी है, किस चीज के लिए? इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने के लिए। सिर्फ इतना सा याद रखने वाली बात है इसमें। दूसरा न्यूज हम चलते हैं हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ऐसा पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा है जो कि कोविड-19 में प्लाज्मा थेरेपी करके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर चुका है? यानी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करने वाला कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ऐसा पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा है? तो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम क्या है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल। तो वो कहां का है? लखनऊ का। तो अब हम हमारी नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं जो कि आज की हमारी आखिरी न्यूज है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है कि जो भी पेशेंट होगा, किसका? कोविड-19 का। जो भी पेशेंट होगा कोविड-19 का, वो अगर सही हो जाता है, बिल्कुल ट्रीटमेंट होकर वो बिल्कुल सही हो जाता है, यानी उसका वो नेगेटिव निकल जाता है, तो उसको एक फाइनेंशियल छोटा सा अमाउंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगी। कौन सी गवर्नमेंट? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। वो कितना है? 2000 रुपए, यानी 2000 रुपए उसको दिए जाएंगे जो सक्सेसफुली उसका ट्रीटमेंट हो चुका होगा, वो बिल्कुल ठीक हो चुका होगा, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस मुक्त हो चुका होगा। तो उसके लिए आंध्र प्रदेश की सरकार उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगी। वो कितना है? 2000 रुपए का। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें आज के हमने करंट अफेयर्स करे, प्लस हमने इंपॉर्टेंट डेज भी कवर करे। तो अब जैसे जैसे इंपॉर्टेंट डेज आएगा वैसे वैसे हम कवर करते जाएंगे और इस तरीके से हमारी डेली न्यूज आती रहेगी। तो इसी तरीके से अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।